ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायां अथेकोनविंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। मन्यु ने कहा, अब मैं नाम मंत्र, शिव साधक मंत्र तथा संस्कार मंत्र के महात्म्य को कहता हूँ। जैसा मैंने पहले कहा था, मंडल में महादेव जी की पूजा कर, कलश स्थापन और हवन पर कर पगड़ी रहित शिष्य को वहां मंडल में बैठाए पहले की भांति सब विधान करके 100 आहुति देकर पूर्णाहुति होम करके कलश जल से मूल मंत्र द्वारा उत्तम गुरु शिष्य का अभिषेक करके पहले की भांति अग्नि प्रज्वलित कर अभिषेक करके उसे उत्तम मंत्र की दीक्षा दें। उसमें विद्या के उपदेश पर्यंत सब विस्तार के से करके पुष्प युक्त जल से शिष्य के हाथ में शिव संबंधी विद्या को समर्पित करें और उससे कहे, तुम्हारे इस लोक तथा परलोक में ये विद्या सभी प्रकार की सिद्धियों को देगी और यही शिव जी की कृपा से महामंत्र होगा। ये कहकर महादेव की पूजा करके गुरु शिव से आज्ञा पाकर साधन तथा शिव योग का उपदेश साधक को करे। गुरु के इस संदेश को सुनकर मंत्र साधक विनि योग के साथ मंत्र साधन करे। मूल मंत्र के इस साधन को सामने करने के कारण इस विनियोग कर्म को पूर्व शरण कहते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले को अधिक मंत्र साधन नहीं करना चाहिए। यदि करे तो उसे इस लोक तथा परलोक में सुख मिलता है। अच्छे दिन, शुभ देश, दोष रहित काल में दांतों नाखूनों को साफ कर, स्नान करके, प्रातः कृत्य करके, गंध माला आभूषण आदि से अपने को अलंकृत करके, सफेद पगड़ी दुपट्टा को धारण कर, मंदिर में, घर में या और किसी मनोहर स्थान में सुख पूर्वक आसन लगाकर शिव शास्त्र में कथित मार्ग से अपने शरीर को शिवमय करके नकुलीश्वर देव देवेश की पूजा कर, उन्हें खीर चढ़ाकर क्रम से आराधना को समाप्त कर, महादेव जी को प्रणाम कर उनसे आज्ञा पाकर करोड़ बार उसके आदि फिर बार शिव का 20 लाख या 10 लाख जप करें। फिर हिंसा रहित, क्षमा युक्त, शांत तथा सदा दानी हो खीर या नमक रहित अल्प भोजन करें। खीर के ना मिलने पर फल मूल का भोजन करें। शिव जी ने इन पदार्थों को उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कहा है। चरु सतु या यावक का भोजन करें। शाक, दूध, दही, घी, मल, फल, जल, इन भक्ष्य भोज्यों को मंत्र से अभिमंत्रित करके साधन में विशेष करके मौन होकर भोजन करें। 800 मंत्र पढ़कर नदी या नद के पवित्र जल से व्रती स्नान या प्रोक्षण करें। प्रतिदिन तर्पण करें। शिवाग्नि में 7, 5, 3 बार घी की आहुति देकर हवन करें। इस प्रकार जो शिव साधक भक्ति से शिव की पूजा करता है उसे इस लोक पर लोक में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन एकाग्रमन से मंत्र जाप करें। 1000 मंत्र पढ़े बिना भोजन ना करें तभी मंत्र की सिद्धि होती है। उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं है, कोई अशुभ नहीं है। इस लोक में विद्या, लक्ष्मी, सुख पाकर वह मुक्ति भी पाता है। नित्य नैमित्तिक साधन तथा विनियोग में जल, मंत्र तथा भस्म स्नान करें और मंत्र का जप करें। पवित्र होकर शिखा बांधकर हाथ में पवित्र लेकर त्रिपुंड लगाकर तथा रुद्राक्ष धारण कर पंचाक्षरी विद्या का जप करें। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में साधक संस्कार मंत्र महात्म्य नामक 19वां अध्याय समाप्त। अथ विंशो अध्याय। उपमन्यु ने कहा, इस प्रकार जब शिष्य सुसंस्कृत होकर पाशुपत व्रत करके योग्य हो जाए तभी आचार्य उसका अभिषेक करे, अन्यथा नहीं। पहले की भांति मंडल बनाकर परमेश्वर का पूजन कर 5 कलशों को 4 दिशाओं में तथा एक बीच में स्थापित करे। निर्वृत्ति काल को आगे के घट में, प्रतिष्ठा काल को कला को पश्चिम घट में, विद्या कला को दाहिनी घट में, शांति कला को उत्तरी घट में और बीच के घट में पराकला को रखें। फिर रक्षा आदि कर्म करके धेनु मुद्रा को बांध कर घटों को अभिमंत्रित करके पहले की भांति पूर्णाहुति पर्यंत होम करे। गुरु पगड़ी रहित शिष्य को मंडल में प्रवेश कराकर सब कार्यों के शेष होने पर मंत्रों से तर्पण कराएं। फिर दिवेश की पूजा कर उनसे आज्ञा लेकर अभिषेक के लिए शिष्य को आसन पर बैठाएं। बाद में उस पंचकला रूप शिष्य के शरीर को एकत्रित करके तथा उस मंत्र मूर्ति शिष्य को बांधकर शिव को समर्पित कर दे। तब निवृत्ति कला से उन 5 कुंभों को क्रमश उठाकर उनके जल से शिष्य का अभिषेक करे। फिर गुरु उस शिष्य को शिव जी के हाथ में समर्पित कर उसके शिर का स्पर्श कर शिव भाव को प्राप्त गुरु उस शिवाचार्य को आदेश दे। फिर शिव मंडल में शिव जी को अलंकृत कर उनकी पूजा करके 108 आहुतियां देकर पूर्णाहुति होम करे। फिर देवेश की पूजा कर उन्हें दंडवत प्रणाम कर शिशर में
अंजलि लगाकर गुरु शिव से निवेदन करे, हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने इन्हें गुरु किया है। हे देव, आप कृपा कर इन्हें दिव्य आज्ञा दीजिए। इस प्रकार शिष्य के साथ निवेदन कर फिर प्रणाम कर शिव तथा दिव्य शिवागम की गुरु शिव की भांति पूजा करें। फिर शिव जी की आज्ञा लेकर गुरु शिव ज्ञान की पुस्तक को दोनों हाथों से शिष्य को दे। वह उस ग्रंथ को सिर पर रखकर विद्यासन के ऊपर रख दे तथा यथोचित विधि से प्रणाम कर उसकी पूजा करे। फिर गुरु उसे राजा के योग्य छत्र चंवर आदि भी दे। आचार्य पदवी को पाकर वह राज्य भी पा सकता है। अब वह पूर्वजों द्वारा किए गए सदाचारों का आचरण करे, जैसा शिव शास्त्र में कहा गया है तथा जिसकी समाज में पूजा होती है। शिव शास्त्रोक्त लक्षणों से यत्न पूर्वक शिष्य की परीक्षा करके तथा उचित संस्कार करके उन्हें गुरु शिव ज्ञान दें। शौच, क्षमा, दया, अस्पृहा, अनसूया इन्हें स्वाभाविक रूप से प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा शिष्य को उपदेश देकर मंडल से शिव का कुंभ हो तथा अग्नि का विसर्जन कर सदस्यों का भी पूजन करें, अथवा गुणवान गुरु एक साथ ही संस्कारों को करें। वहां 2 या 3 प्रयोगों का उपदेश दिया है। उस प्रयोग के आरंभ में अध्व शुद्धि की भांति कलश स्थापन आदि करें। अभिषेक के बिना समय के सभी संस्कार करें। अध्व विशोधन करके शिव की पूजा करे। उसके समाप्त होने पर फिर देव की पूजा करे। अग्नि दीप्त कर उसमें हवन कर तर्पण कर ईश्वर की आज्ञा लेकर शिष्यों को मंत्र देकर शेष कृत्य शिष्य के हाथ से कराए, अथवा फिर सब मंत्र संस्कारों का चिंतन करके अभिषेक पर्यंत मार्ग शुद्धि को गुरु स्वयं करे। उसमें शांति तीत आदि कलाओं में जो विधान कहा है वह तीनों तत्वों को शोधन में करना चाहिए। शिव विद्या के आत्म तत्व नाम से प्रसिद्ध 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति में ही शिव को जानना चाहिए, उसी का ये आत्म स्वरूप प्रकट हुआ है। शिव से ही शांति ये तीर्थ आदि मार्ग व्याप्त हैं, विद्या से शेष मार्ग व्याप्त हैं। ये सब क्रम से आत्म स्वरूप हैं। शिव के मूल मंत्र को दुर्लभ मानकर शिव शास्त्र के पारंगत विद्वान इसे शाक्त संस्कार कहते हैं। हे कृष्ण, इस प्रकार संस्कार नामक कर्म के 4 भेद तुमसे कह दिए हैं। इसके बाद तुम और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में विशेषा दिस संस्कृति नामक 20वां अध्याय समाप्त। अथैक अध्याय हिंदी। श्री कृष्ण ने कहा, हे भगवान, शिव के आश्रम का सेवन करने वाले शिव शास्त्र कथित जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उन्हें मैं सुनना चाहता हूँ। उपन्यु ने कहा, प्रातःकाल शयन से उठकर शिव पार्वती का ध्यान कर अपने कार्य का विचार कर अरुणोदय होते ही घर से चल पड़े। बाधा रहित एकांत स्थान में शौच आदि आवश्यक कर्म करके दातून करें। अष्टमी आदि तिथियों में दातून का निषेध होने से मुख शुद्ध करने के लिए भारा कुल्ले कले आचमन करके विधि पूर्वक नदी, देव खात, मंदिर के पास बनाए गए जलाशय में, तालाब में या घर में जल स्नान करें। स्नान द्रव्यों को उसके तट पर रखकर उससे दूर मूल मल त्याग कर मिट्टी से हाथ धोकर स्नान करें। फिर गोबर लगाकर स्नान करें। बार बार स्नान कर वस्त्र को धोकर या छोड़कर फिर स्नान कर राजा की भांति शुद्ध वस्त्र को धारण करें। सुगंधित पदार्थों को लगाना मल स्नान है। दातून करना मुख स्नान है। इन्हें ब्रह्मचारी तपस्वी विधवा ना करे। यज्ञोपवीत धारण कर शिखा बांधकर जल में डुबकी लगाकर स्नान कर जल में 3 मंडल बनाए। जल में मग्न होकर शक्ति के अनुसार शिव का स्मरण करता हुआ मंत्र का जप करे। बाहर आकर आचमन कर उसी से अपना अभिषेक करें। गाय के सींग से, कुश से, ढाक के पत्ते से, कमल के से अथवा हाथों से 5 या 3 बार बगीचे आदि में, घर में वर्धनी या कलश से स्नान के समय मंत्रित जलों से अभिषेक करें। जो जल वारुण स्नान करने में असमर्थ हो वह शुद्ध वस्त्र को भिगाकर उसमें पैरों से सिर तक देह को पोंछ ले। इसे कपिल स्नान कहते हैं। आग्रह भस्म स्नान सामान्य मंत्रों से अथवा शिव मंत्रों से स्नान करें। शिव चिंतन के साथ किया गया स्नान आत्मीय कहा जाता है। अपने सूत्र के विधान से मंत्र आचमन पूर्वक देवता आदि का तर्पण कर ब्रह्मा यज्ञ तक सब कर्म करे। मंडल स्थित महादेव का ध्यान कर विधि पूर्वक पूजन कर आदित्य रूपी शिव को अर्घ दे अथवा अपने सूक्तोक्त कर्म को करके हाथों को धोए। फिर करनयास करके संपूर्ण शरीर को शुद्ध कर बाएं हाथ में रखे जल से गंध और सरसों सहित कुश
समूह को लेकर मूल मंत्र से प्रोक्षण करें। आपो हिष्ठा आदि मंत्रों से शेष जल को सूंघ कर बनाए। नासापुट से श्वेत देव की संभावना करें। अर्घ लेकर दाहिनी नासापुट से देह के बाहर स्थित कर्षण वन देव की संभावना करें। फिर विशेष कर देवता, ऋषि, पितर तथा भूतों को यथाविधि अर्घ देना चाहिए। लाल चंदन के जल से एक हाथ चकोर भूमि में रतन चूर्ण आदि से शोभित कर भूमि में गोल मंडल की कल्पना करें। वहां अपने आवरणों के साथ सूर्य का पूजन संपूर्ण सुख पाने के लिए स्व खोल काय आदि मंत्र से करें। फिर मंडल बनाकर अंगों की पूजा करके माघ प्रस्थ के प्रमाण के उस सुवर्ण पात्र को रक्त चंदन युक्त गंध एवं जल से लाल फूल तिल कुश अक्ष से भर दें। धूप चिरचिटा गाय के दूध से या केवल जल से भरकर जंघा के बल से भूमि पर बैठकर मंडल में देव को प्रणाम कर उस पात्र को सिर पर रखकर शिव जी को अर्घ दें अथवा अंजलि में कुछ जल रखकर मूल विद्या से अर्घ दें। आकाश स्थित शिव रूप आदित्य मूर्ति के लिए अर्घ दें। फिर हाथ धोकर न्यास करें। ईशान से लेकर सद्योजात तक पंच ब्रह्माएं शिव को जानकर मंत्रों से भस्म लेकर तथा लगाकर अंग स्पर्श करें। सिर, मुख, हृदय, गुना, चरण, करम से मूल मंत्र द्वारा सभी अंगों का स्पर्श करके फिर दूसरा वस्त्र पहनकर 2 आचमन कर 11 मंत्रों से अभिमंत्रित जल से वस्त्र ओढ़े हुए शिष्य का प्रोक्षण कर फिर 2 बार आचमन कर वह शिष्य शिव जी का स्मरण करे। फिर मंत्र का जप करने वाला वह शिष्य अंगिनास करके सुगंधित जल युक्त भस्म के माथे पर स्पष्ट त्रिपुंड करे। 4 अंगुल दीर्घ बिंदु मात्र या अर्ध चंद के सदृश जैसे आकृति का भस्म माथे में लगाया वैसा ही दोनों भुजाओं में, सिर में, स्तनों के बीच में लगाए और स्वार्ग में जो भस्म लगाए वह त्रिपुंड के समान ना हो। उद्धूलन क्रिया के बिना माथे पर त्रिपुंड लगाए। रुद्राक्षों को सिर, कंठ, कानों, हाथों में धारण करे जो सुवर्ण वर्ण के सदृश दूसरों द्वारा धारण किए ना हो। वे क्रम से ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए पीला, लाल, काला श्रेष्ठ है। ऐसा ना मिलने पर जो मिले उसे धारण करे, किंतु वह दूषित ना हो। उसमें भी उत्तम वर्ण का नीच और नीच वर्ण का उत्तम वर्ण वाला धारण ना करें। अपवित्र काल को छोड़कर सदा रुद्राक्ष को धारण करें। इस प्रकार तीनों, दोनों अथवा एक संध्या काल में अवश्य धारण करें। यथाशक्ति स्नान आदि करके परमेश्वर की पूजा करें। पूजा स्थान में आकर उत्तम आसन लगाकर पूर्व या उत्तर मुख करके शिव शिवा का ध्यान करें। श्वेत आदि से नकुल लीश तक शिष्यों के साथ गुरु को प्रणाम करें। फिर महादेव को प्रणाम कर उनके इन 8 नामों का जप करें। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वैद्य, सर्वज्ञ परमात्मा अथवा 11 से अधिक बार शिव नाम का जप करें। व्याधि की शांति के लिए जीभ के आगे तेजो राशि शिव का ध्यान करके हाथ पैर धोकर हाथों में चंदन लगाकर करन्यास करें। इस प्रकार शिव महापुराण में नित्य नैमित्तिक कर्म वर्ण नामक 21वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।